भारत माता की। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत माता की जय का जयकारा लगाया और फिर ममता की चोट पर वार किया। ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई। अभी तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ। आज बांकुरा से पहले अमित शाह की रैली झारग्राम में थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने से अमित शाह नहीं पहुंचे। इस मुद्दे पर भी उन्होंने इशारों में ही ममता पर तंज कसा। हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। आज ममता ने कई रैलियां की और कहा, मैं दर्द में हूं, लेकिन जनता के लिए रुकूंगी नहीं। আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। তাদের ভালো থাকতে হবে। आज ममता और अमित शाह दोनों ही बंगाल के आदिवासी वोटरों को सीधा संबोधित कर रहे थे और आदिवासी बहुल इलाके झारग्राम में ही कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला लेकर पहुंची हैं मनोज्ञा लोईवाल। झारग्राम बंगाल का आदिवासी बहुल जिला है, बंगाल का एकमात्र नक्सल प्रभावित जिला है। झारग्राम जिला ओडिशा और झारखंड से सटा है। झारग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2016 में सभी 4 सीटों पर टीएमसी जीती, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को यहाँ बढ़त मिली और अब हालात बदले हैं और मुद्दे भी। पहले जो 10 साल पहले जो था उससे बहुत ज़्यादा उन्नयन किया है। रास्ता, लाइट थोड़ा अच्छा हुआ है। लोकल ट्रेन नहीं होता, इससे हमको झारग्राम के लोग के बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी ट्रेन नहीं चल रहा है, हम लोगों को दिक्कत हो रहा है, बिजनेस करने में तकलीफ हो रहा है, माल नहीं जा रहा है हम लोगों का। अभी इधर ही बैठे हैं, कुछ काम धाम नहीं है, कुछ करने का नहीं है। झारग्राम में 27 मार्च को पहले दौर के चुनाव में ही वोटिंग होगी। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आज आपका स्वागत कर रहे हैं झूमर के डांस के साथ झारग्राम में, जहां पर ये स्पेशल ट्रूप हमारे लिए न सिर्फ गा के बता रहा है बल्कि डांस भी करके, जिनके साथ महतो जी, इंद्रानी जी, ये बताइए, इतने वर्षों से गा रही हैं, लेकिन झारग्राम में न बात सिर्फ आदिवासियों की बल्कि इस खूबसूरत झूमर नृत्य की, क्या कहता है ये नृत्य, क्या बताता है ये नृत्य? ये नृत्य अभी उत्सव का नृत्य, वो गाना गा रहा, खुश होके गा रहा है। आज इतना सुंदर महल है, सब खुश होके गा रहा है। आप भी एक खुश होके गाना सुना दीजिए। ओके। गज गगी जंग रे, गज गगी जंगी जंगी जंग, गज गगी जंग रे, हो हो ओ हो हो ओ हो हो শাল মহুল পিয়াল বন আইনো দেখে যা, পাহাড় ডুংরি ঝর্ণা ঘেরা জঙ্গল মহল মা। শাল মহুল পিয়াল বন আইনো দেখে যা, पहाड़ डूंगरी झरना घेरा जंगल महल माँ। मतलब भी बता दीजिए इसका हमारी देश की जनता को। हमारा जंगल महल माँ है। इसे इसका यहाँ का जो माटी है, मिट्टी है, यहाँ का जो गाछपाला है, पेड़ है, सब कुछ हम लोग के लिए जननी है, माँ है। देखिए, माँ है, लेकिन बंगाल में खासियत ये है कि इस समय राजनीति के बीच में एक और माँ है तो दूसरी ओर भगवान राम है। हालांकि इस समय झारग्राम में जो नृत्य है, जो माहौल है, उसमें राजनीति का करंट भी दौड़ रहा है। हमारे साथ आज के पैनलिस्ट जुड़ गए हैं बीजेपी से, यहाँ के कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े हैं और उनके साथ साथ सुखमय सतपति जी का स्वागत करती हूँ। तृणमूल कांग्रेस से है बेरा साहब, श्यामल बेरा, उनका भी स्वागत है और कांग्रेस से हैं शुभतीर्थ सरकार जी। दरअसल आज गृह मंत्री अमित शाह की रैली होनी थी, लेकिन हावड़ा के बाद ये दूसरी रैली है जिसे वर्चुअली संबोधित किया गया। हुआ क्या था? हुआ है, लेकिन आपका वो जो चपर था हेलीकॉप्टर, उसका उड़ नहीं सका क्योंकि उस यांत्रिक गोलयोग होगा। सुखमय जी, इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे जनता में? भले लोकसभा सीट आपकी हो, लेकिन 4 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, क्या कहकर जनता से वोट मांगेंगे? एक ही मुद्दा है, सिर्फ एक ही मुद्दा है। यहाँ का आदिवासी, कुर्मी और पिछड़े वर्ग की जाति के
सभी का जेब में पैसा हो, सभी का रोजगार चाहिए, सभी का स्वास्थ्य चाहिए, सभी का शिक्षा चाहिए। रोजगार तो जरूर होना चाहिए। पिछले 45 साल में यहाँ पे रोजगार नहीं है। यहाँ का बेकार नौजवान अभी तो बेकार है, नौकरी चाहिए। 2019 से आपके सांसद हैं यहाँ पर कुनार हेम्ब्रम, उन्होंने क्या कर दिया यही बता दीजिए। उन्होंने क्या किया? यहाँ पे सरकार है टीएमसी का। हम लोग जो वादा किया था जितना हो सके इससे विरोध करके डीएम के पास गया, डीएम के पास धरना किया। उसके बाद हम लोग जो पाया वो जो यहाँ का जो रेल स्टेशन है, रेल स्टेशन में अब यहाँ का बहुत दिन से यहाँ का डिमांड था जो रेलवे स्टेशन बना है लेकिन अभी ट्रेन नहीं है। श्यामल बेरा है हमारे साथ, आप ही बता दीजिए। 4 विधायक हैं आपके, भले ही इनके लोकसभा में हो, लेकिन अभी क्या कहेंगे, क्या किया आपकी सरकार ने? अभी जो बंगाल में बोलते हैं আমার সরকার মামাটি মানুষের সরকার, এই মামাটি মানুষের সরকার এই 10 বছরে আমরা না চাইতে যা পেয়েছি এইটা আমরা কোনোদিন আশা করতে পারিনি। আর এই জঙ্গলমহল এই ঝাড়গ্রাম জেলা হবে। अगर आपने इतना काम किया है तो फिर लोकसभा की सीट बीजेपी को क्यों चली गई? ও তো বিভিন্ন গ্রামের যে অবস্থা সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকতে পারে। सीपीएम से यहाँ पर उम्मीदवार है मधुजा, लेकिन कांग्रेस से शुभदा हैं। क्या बता दीजिए आप ही की क्या काम किया है जो पिछड़ गए हैं बाकी सब? नहीं, यहाँ पर हम लोगों का जो जोट है उसमें से हम लोग ने, कांग्रेस ने इस सीट को सीपीएम को दिया है और सीपीएम का जो कैंडिडेट है ये झाड़ग्राम की लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है और वो एकदम मेहनती आदमी के तरफ से छात्र आंदोलन से उठ के आज यहाँ पर आई है। और जो विजन है हम लोगों का, अभी ये बीजेपी का जो कैंडिडेट है उन्होंने बता रहे हैं कि रेल स्टेशन है, नया रेल है, लेकिन आदमी के लिए जो बोल रहे हैं लोकल ट्रेन क्यों नहीं चालू कर रहा है? बोलिए, आज के दिन में झाड़ग्राम से सुबह 6 बजे का जो लोकल ट्रेन जाता था हावड़ा के लिए वो चालू क्यों नहीं किया गया? हमने भी जितने लोगों से बात की है उन सब का भी यही कहना था। क्या क्या समस्या है यहाँ पर? लड़कियों से पूछते हैं क्या क्या सवाल है आपके आज नेताओं से। हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे फ्यूचर का नौकरी का क्या मतलब क्या होने वाला है फ्यूचर? हम यहाँ वेस्ट बंगाल पे रह के कुछ कर सकते हैं या आज जो चल रहा है बाहर जाके ही मतलब हमें कुछ करना पड़ेगा? बड़ी बात है ये, खासकर से युवा से। क्या सवाल है आपका? हम लोग जो ये डांस कर रहे हैं आदिवासी डांस, तो हम चाहते हैं कि आगे जाकर इसको लेके कुछ स्कूल कॉलेज में ये सब थोड़ा मतलब कर पाए, मतलब अभी करके अगर बैठ के रह जाए तो वो तो नहीं है। इसलिए बड़ी बात है, संस्कृति की बातें तो होती हैं। क्या सवाल है आपका? आदिवासी लोगों का जो फैसिलिटी है वो बाद में क्या यही रहेगा? क्या रहेगा नहीं रहेगा? देखिए आज तो गृह मंत्री ने बड़ी बड़ी बातें कही है, लेकिन सवाल क्या है? वही कि हम लोगों का जो कल्चर है वो মানে আমাদের যেটা কালচার আছে ওটা মানে এর থেকেও আগে কি কিছু হবে? মানে আদিবাসীদের দিক মানে আমরা এই যে এখন যে ডান্সটা করলাম এটা তো সেরকম খুব একটা ইয়ে নেই, তো এটা কি ফিউচারেও কিছু ভালো ইয়ে হবে? क्या होगा? क्योंकि संस्कृति की बातें हो रही हैं बड़ी बड़ी, लेकिन लोगों से करते हैं सवाल। क्या सवाल क्या है आपका? हमारा तो पहला सवाल है, मुद्दा है जो बेरोजगारी और महंगाई, यही मूल मुद्दा है इस बार इलेक्शन का। और एक प्रश्न हम दादा से करना है, बीजेपी के दादा से। वो लोग बोल रहे हैं आर न्याय अन्याय, लेकिन जो लोग तृणमूल का अन्याय कर रहा है उसी लोग को ये सिंगूर से नंदीग्राम तक कैंडिडेट कर रहा है। सतपति जी आप ही बता दीजिए, उम्मीदवारों की कमी है लोगों की कि अब आपको तृणमूल कांग्रेस से सब ला के उम्मीदवारों की लिस्ट बनानी पड़ रही है? नहीं, ये बात नहीं है। लोग पार्टी, ये पार्टी से ये पार्टी, दूसरा पार्टी से और एक पार्टी, ये चलता रहता है। ये एक धारावाहिक प्रोग्राम है। क्या है, दल जो है, दल में जो नीतियां है वो नीति पहले ठीक करना चाहिए। क्योंकि हम ये तय करते हैं कि जब नरेंद्र मोदी का सरकार हुआ पहले दिन से वो एक बात बोलने लगा, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। उसी लिए शिल्पायन होना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए। तो भाई आप ही बता दीजिए ना, जब आप इन लोगों को लेकर आते हैं तो क्या सोच के लेके आते हैं? तब उनके दाग धुल जाते हैं? नहीं, दाग धुल जाते नहीं, वो तो आप बोलने से वो दागी नहीं हो जाता है। दागी होता है उसके लिए अदालत है, वहाँ जो विचार होगा वो बीजेपी का लोग
वो ठीक बोलेगा जो ये अन्याय कर रहा है, उसको जो सजा मिलना चाहिए वो मिलने दीजिए। सजा मिलेगी, मिलने दीजिए। आदिवासियों के सवाल है कि क्या हो रहा है, क्या जो अभी जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई कि इनके लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, जमीनी स्तर पर कितना हुआ है? এখানে যে সমস্ত ঝাড়গ্রামবাসী আছে, এখানে আদিবাসী, মাল, কুর্মী, মানে বিভিন্ন সমাজের লোক আছে, এখানে যে প্রবলেমগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা, যে আমাদের লকডাউনের আগে যেভাবে স্বাভাবিক অবস্থা ছিল সেই অবস্থা থেকে যদিও ভালো হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের যে রেলের যে लोकल ट्रेन जो पब्लिक के जो दाबी जो यातायात कर जो असुविधा, रेल की बात आप ही से पूछ लेते हैं, आप ही बता दीजिए। रेल की बात हो रही है, रेल तो आपके हाथ में है, क्यों नहीं दे रहे? वो बताते बताते आप चला गए। पहले तो बोला जो दीर्घ बहुत दिन से यहाँ इन लोगों का जंगल महल का डिमांड था, दूर पल्ला का ट्रेन यह स्टॉपेज होना चाहिए। हम लोग एक मांगे थे, हमारा सांसद 3 ट्रेन का स्टॉपेज दिया। अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, उसी लिए लोकल ट्रेन चालू नहीं किया। लेकिन हम लोग का जो सांसद है बार बार डीएम से बोला, चीफ मिनिस्टर से। अरे रेल चाहेगी तो क्यों नहीं चल जाएगी ट्रेन? डीएम एसपी की गलती हो गई? नहीं, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। यहाँ का रेल चलाने के लिए यहाँ का डीएम का, यहाँ का चीफ मिनिस्टर का परमिशन चाहिए। क्या चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री नहीं दे रही है परमिशन ट्रेन चलाने के लिए? ट्रेन चलाने के लिए हम जो बोला ना, उसको जो 4 लोग एक्सप्रेस में दिया, राजधानी, नीलाचल और उत्कल जो बोला ना, वही तो हम जो एमपी आया भाई जो निर्वाचित होकर उसको हम डेपुटेशन दिया, जो हमारा क्या क्या लाएगा यही बोलता है। जो बोलता है उसको जो कलाईकुंडा से गिदनी पर्यंत क्या क्या आपका दाबी है, वो हम बोला जो उसको जो प्लेटफॉर्म ऊंचू और लोकल ट्रेन झारग्राम से हावड़ा पर्यंत। लेकिन ये तो बातें तब होंगी ना जब आप उसको जमीनी स्तर पर उतारे। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। जनता के सवाल लगातार जारी है, क्या सवाल है आपका? सवाल है कि सीपीएम बोल रहा है कि अभी जब फिर से मौका दो, लेकिन उसको 35 साल से मौका मिला ना, तो बांग्ला में क्या किया? कुछ ही नहीं किया बांग्ला में। आप सवाल बताइए। हेलो, आईएनसी से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। तो স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে শীর্ষে বেকারত্ব কেন? इतनी बेरोजगारी क्यों है, बताइए सवाल आपका। बेकार लड़का लड़की को रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। देखिए एबीपी के सर्वे में भी बार बार बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा आता है। पिछले हफ्ते भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था कि 40% से ज्यादा लोग ये पूछ रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो शिल्पी लोग बताया कि हम लोगों का लोकल डांस जो है वो इधर पे शिल्पी भत्ता में रह जाके आगे कुछ बढ़ेगा? क्या सिर्फ भत्ता देते रहेंगे उन शिल्पियों को? शिल्पी मतलब कलाकार होता है बांग्ला भाषा में। क्या क्वेश्चन है आपका? ये जो रनिंग सरकार है अभी, वो सिर्फ मेला उला करके सब आदमी लोग को भड़का रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो मेला टेला नहीं करके अगर बेकार लोग को कोई चाकरी बिक्री का बंदोबस्त करते तो अच्छा होता। नौकरी दे दीजिए मेला की जगह। क्या सवाल है? सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है जो बीजेपी का जो पार्टी है उनसे, जो वो बोल रहे थे जो अभियुक्त नहीं हुआ आईन सभा से, मैं पूछता हूँ नारदा से जो फुटेज है, वो फुटेज है जैसे जे लोग ने अभियुक्त है उसको उन्हें दौल करनी है एवं बोले जे उनका एक ये है दाबी है जो सोनार बांग्ला गढ़ेंगे। मेरा एक प्रश्न है ये सोनार बांग्ला कैसे गढ़ेंगे एवं उसमें उस सोनार बांग्ले में मुस्लिम माँ उनके स्थान कहाँ पर होगा? बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे आप? मेरे भाजपा के लिए एक क्वेश्चन है, जो उस लोगों ने बंगाल में सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रहा है, फिर भी उनको प्रोजेक्टेड चीफ मिनिस्टर कौन होगा आगे के दिन? चेहरा कौन है बीजेपी के पास? लेकिन आप ही बता दीजिए, क्या मुसलमानों के लिए जो सवाल कर रहे हैं उनको कोई जगह मिलेगी? मुसलमान को लिए जगह तो पहले तो भाजपा ने दिया। भाजपा ने राष्ट्रपति किया एपीजे अब्दुल कलाम को। ये इससे बड़ा क्या चाहते हैं? ये तो सबसे ऊंचाई पर। बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे करेंगे तृणमूल कांग्रेस वापस अगर सत्ता में आ गई? আগে আমি বলতে চাইবো যে বেসরকারি যেটা বলছে, বেসরকারি যে চাকরিগুলোর ব্যাপারে বলছে, চাকরি
যে কোনো ব্যাপারে অন্তত চিন্তা ভাবনা করে কিছু কিছু বেসরকারি চাকরি দিয়েছে এবং এই যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রথম सर 10 साल से आप सत्ता में हैं, हर बात केंद्र सरकार पे कह देते हैं। 35 साल आपने राज किया, जनता पूछ रही है अब क्या कर देंगे नया? अब तो गैस का दाम घटाना पड़ेगा ना। पहले रसोई में तो आग लगा है, उसका जिम्मेदारी कौन देगा? पेट्रोल हम लोग गाड़ी चला रहे 100 रुपया हो रहा है, सेंचुरी कर दिया, तो उसको तो देना पड़ेगा ना। तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन मुद्दे लगातार जारी हैं। एबीपी न्यूज पर झारग्राम में ये दूसरा मौका होगा बंगाल की एक दूसरी रैली में। इसके पहले हावड़ा वाली रैली में अमित शाह ने वर्चुअली एड्रेस किया था, लेकिन पूछ लेते हैं आखिरकार बीजेपी से, भीड़ कम थी इसलिए नेताजी नहीं आए? भीड़ कम विरोधी लोगों ने बताया था। झारग्राम का लोगों से पूछिए आज झारग्राम सारा दिन भर क्या था। सारा दिन भर বাংলাতেই বলছি, হয়তো বলছিল ওখান থেকে সারা দিনভর ঝাড়গ্রামের মানুষ, আমার নিজের খুব খারাপ লেগেছে। ঝাড়গ্রামের পথ চলতি মানুষদের অসুবিধা হয়েছে অনেক, এত ভিড় ছিল। আর সেই ভিড়ের জন্য আমি নিজে সবার কাছে এটা বলেছি। हम भी वहां थे तो कुर्सियां खाली क्यों थी 12 बजे तक? हाँ, कुर्सियां खाली क्यों थी? आपके तो नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आने नहीं दिया जा रहा है लोगों को, इसमें कितनी सच्चाई? पहले तो ये প্রথমে যেটা হয়েছে যে ওখানে পুলিশ ওটা ব্যারিকেড করেছিল, ওখানে সিকিউরিটির পারপাসে ওরা বলছিল ঢুকতে দেওয়া যাবে না, ওই আপনার ইয়ে নিয়ে কি বলে বোতল নিয়ে ঢোকা যাবে না। टीएमसी का आरोप है, लेकिन मधुजा आप कितना इससे संबंध रखती हैं और आप इससे वास्तव में विश्वास करती हैं इस बात पर? कौन कथा कि कितना सच है इसमें कि आज भीड़ नहीं थी इसलिए अमित शाह ने रैली वर्चुअल की? तृणमूल कांग्रेस का आरोप है और बीजेपी कह रही है कि लोगों को आने नहीं दिया गया और चौपर खराब हो गया अमित शाह। এইটা হচ্ছে ওই যে সেদিন उस दिन जो ममता का वो पैर टूट गया था ना, हाँ, उसी तरीका का साच है कि आज हेलीकॉप्टर खराब हो गया। बस इसी बात बोलना है। तो आपको लगता है ये सब कुछ दिखावा है? एकदम दिखावा है। आज पूरा दिन भर पूरा झारग्राम में जो लोग रहते हैं वो आज पूरा दिन भर देखे है कितना बासेस आए थे और बास में कितना लोग थे कितना लोग नहीं थे। वो पूरा झारग्राम में जो रहने वाले हैं वो पूरा झारग्राम देखे है। वो नहीं है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस से पूछ लेते हैं, आरोप लगा रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं पुलिस प्रशासन ने आने नहीं दिया गया बीजेपी के। পুলিশ প্রশাসন जो बोला वो सब झूठ बोला। এখানে যে সমস্ত গাড়িগুলো আসছে আমি ইয়েতে মোড়ে ছিলাম এবং কিছু কিছু বাস আসছে, সেই বাসগুলোতে 10 জন 15 জন 20 জন এরকম করে যাচ্ছে, কোনো পিকআপ ভ্যানে 8 জন 7 জন এইভাবে যাচ্ছে। कांग्रेस क्या इस बात से सामंजस्य रखती है? आज के अगर आनंद बाजार पत्रिका जो है बंगाल में सबसे ज़्यादा चलती है, उसमें आज एक तो पिक्चर आया सीती रानी का जो रैली था कल कहीं पर, उसका जो चेयर खाली था उसका पूरा पिक्चर आनंद बाजार पत्रिका आप लोगों का ये एबीपी दिया है। तो इस बार क्या बोल रहे, कल आनंद जो है यही देगा। तस्वीरें बयां करती है। लेकिन अब बात किसान आंदोलन की। दरअसल पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत 13 तारीख को आए और आने के बाद उनको रिसीव करने गई, यानी कि उनका स्वागत करने गई तृणमूल कांग्रेस की ही सांसद डोला सेन। उसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार टिकैत किसान आंदोलन के लिए आए हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2 दिन पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर किसान नेता राकेश टिकैत का ये वीडियो है। यहाँ एयरपोर्ट पर टिकैत का स्वागत टीएमसी की राज्यसभा सांसद डोला सेन ने किया तो बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच गया। बीजेपी ने चौतरफा हमला किया। किसान यूनियन के नेता अपने मामले में तो निर्णय कर नहीं पा रहे हैं, दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूँ, वो किसान नेता हैं, किसानों की बात पर चर्चा करें, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, उसका निराकरण करें तो किसानों का भी फ़ायदा होगा, इसमें यूनियन का भी फ़ायदा होगा। बाकी वहाँ पत्थर से सर मारने से कोई फायदा। देखो भैया, अभी तक तो ये किसान आंदोलन था, अब किसान आंदोलन से कभी कांग्रेस आंदोलन बन जाएगा, कभी तृणमूल कांग्रेस आंदोलन बन जाएगा। तो एक बात समझ लेना चाहिए कि साजिशी संदूक जो है वो किसानों के कंधों पे बंदूक रख करके चलाई जा रही है और ये जो पूरे के पूरा षड्यंत्र साजिश थी, ये कतई किसानों के हित के बारे में, किसानों के सरोकार के बारे में, किसानों की समस्याओं के समाधान के बारे में जो कुछ भी पॉलिटिकल पाखंड चल रहा था उसमें नहीं था। देखिए, इस वीडियो के प्रकाश में आने के बाद 2 बातें साफ हो गई। पहली बात
किसान आंदोलन जो ये दावा करता था वो किसानों का आंदोलन है, अब स्पष्ट हो गया कि वो विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन है और चुनावी राजनीति में सक्रिय सहभागिता कर। दूसरा, ये वही बंगाल है जहां ममता दीदी कहती थी कि बाहरी बनाम अंदरूनी की बात होनी चाहिए, और यहाँ तो उनके हिसाब से टिकैत जी बंगभूमि के पुत्र हैं जो उनके स्वागत में पलक पामड़े बिछाकर उनके नेता खड़े हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चुनाव का ये मौसम चढ़ता चला गया, क्यों तो किसान आंदोलन और टीएमसी का घोल उतरता चला गया। इधर कांग्रेस पूछ रही है कि टिकैत बंगाल में सिर्फ टीएमसी के साथ क्यों हैं और टिकैत सफाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स में तो वो है ही है। आज तो वो जो रिकॉर्डिंग आ रही है तो ओपनली उनको जाना चाहिए। जब ये कह दिया बीजेपी की हमने अगेंस्ट मदद करनी है, तो उसमें क्या एक रैली कांग्रेस की कर दें, एक कॉमरेडों की कर दें, एक रैली जो है वो इससे अच्छा है अपनी टीएमसी की कर दे। तो सबको बराबर जिसको वोट देनी होगी दे दे, और उसके बाद चौथी नोटा को भी दे दे। तो चारों पांचों की कर दें। अलग अलग क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि किसान तो सबका है, बिल्कुल बीजेपी के अगेंस्ट है ना। तो फिर से कोई साठ गांठ और वे तो कहेंगे वो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई किसान यूनियन की एडवाइजर बॉडी की मेंबर है क्या? वो आज सब विचारधारा के लोग हमारे साथ में हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने बीजेपी को वोट नहीं दी वो भी है हमारे साथ में। सब पार्टियों के लोग हैं। और देश में क्या होना चाहिए, एक नई विचारधारा देश में जन्म लेगी। जनता से लेंगे सवाल, चलते हैं सीधा जनता के पास। क्या है सवाल आपके? यहाँ पर किसान लोग को लाके भड़का रहे हैं। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्रधानमंत्री का योजना है किसान सम्मान निधि योजना, हर साल किसान लोग का 6,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसान लोग का प्रति दर्द दिखा रहा है। यहाँ पर किसान लोग का दर्द दिखा रहा है। क्या सवाल? जो स्टेट में बीजेपी सरकार है वहाँ का जो किसान लोग है वो लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? वो लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्या सवाल है आपका? कोविड-19 के लिए ममता बनर्जी ने फ्री में इंजेक्शन देने के लिए लेटर भेजे हैं प्रधानमंत्री के पास, लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया है। चलिए बीजेपी से जल्दी से इसका जवाब लेते हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये तो এই প্রশ্নটা একটা এমন প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী আগেই ঘোষণা করে যে গোটা কোভিডের সমস্ত ওষুধ ফ্রি দেওয়া হবে, সেখানে আলাদা করে আলাদা রাজ্য কি করে দেবে? क्या बोला जाएगा? श्यामल दा आप ही बता दीजिए। आखिरी सवाल एक छोटा सा कि केंद्र की स्कीम्स क्यों नहीं हो? किसान में डबल स्टैंडर्ड टीएमसी का जो इंजेक्शन जो है ना, वो तो दीदी तो बोल दिया जो सबको फ्री के इंजेक्शन दे दिया, वैक्सीन तो सप्लाई दिया नहीं। किसान की बात भी बता दीजिए। किसानों को जो आंदोलन करता है वो किसानों को लिए प्रधानमंत्री एक दिन में किसान को साथ नहीं किया। आपको पता है कितनी दर्जन मीटिंग हो गई है? मधुजा बता दीजिए, क्या बीजेपी और टीएमसी मिलकर सिर्फ किसानों का मुद्दा बना रही है? बीजेपी तो किसानों को और जो खेतीबाड़ी है उसको कॉरपोरेट के पास बेचने के लिए वो जो कानून है वो ला दिया, लेकिन उसके बाद सारा देश की जो किसाने हैं वो आंदोलन पे है। और अभी जो है वो तृणमूल वो दुलासेन चले गए, हम लोग देखे हैं ये सब। और तृणमूल की ये दखलदारी जो है ना, ये तृणमूल के एकदम मतलब क्या बोलता है खून के अंदर है। वो दखलदारी करना एकदम पसंद करता है बहुत, तो दखलदारी करने चले गए। लेकिन पूरा देश जानते हैं वो किसान की जो मूवमेंट हो रहे हैं वहाँ पे कौन लीडरशिप है, हन्नन मोल्ला कौन है, ये पूरा देश। क्या कांग्रेस इसमें पीछे हुई है? हाँ, पंजाब का जितना भी बीजेपी का एमएलए थे कल पार्टी छोड़ के कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया, ये वो पूछने बोले। एक के बाद एक विधायक छोड़ रहे हैं, कभी तृणमूल कांग्रेस के तो कभी कांग्रेस के, मुद्दा कुछ भी हो। लेकिन आपको बता दें कल फिर लौटेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ आप देखते रहिए चुनाव मतलब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।